एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। और हमारी कू आईडी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने नई आईडी बनाई हुई है। सभी लोग, आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि ट्विटर छोड़ के कू पे आइए, तो कू पे हम आ चुके हैं और हमें फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो की सबसे बड़ी और आज की सबसे बड़ी खबर की हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये सब कहा है, अब इसको झुटलाया नहीं जा सकता है और पार्लियामेंट में ये सारी चीजें की हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये कही गई हैं। नवे जो मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हुई थी नवे दौर की, उसकी जो आउटकम्स हैं वो निकलकर सामने आ गए हैं। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पैंगोंगसो के सदर्न रीजन और नॉर्दर्न बैंक दोनों में ही डिसएंगेजमेंट देखने को मिल रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया था कि ये सदर्न बैंक में देखने को मिल रहा है, भारत पीछे हट रहा है, इसलिए चीन पीछे हटने को तैयार हुआ है और भारत की हार यहां पर हुई है। तो अब पार्लियामेंट में जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। हमारे रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि जो डिसएंगेजमेंट है वो दोनों तरफ, नॉर्दर्न बैंक और सदर्न बैंक दोनों तरफ हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि भारत की जो चौकी है, जो अंतिम चौकी है, वो फिंगर 3 पर है, भारत वहीं तक टिकेगा। इसके अलावा चीन फिंगर 8 तक पीछे जाएगा, यानी कि फिंगर 8 और फिंगर 3 को अभी बफर जोन बनाया जाएगा। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि 4 से लेके 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, तो ये हमारी कौन सी जीत हुई या इसका आउटकम क्या निकलकर सामने आया। एक्चुअल में 8 से लेके 4 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, चीन भी 8 से लेके 4 तक पेट्रोलिंग करता था। तो अभी दोनों ही तरफ से ये चीजें पेट्रोलिंग रुक जाएंगी। और हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि चीन फिंगर 8 से पीछे नहीं हट रहा था या वहां तक भी जाने को तैयार नहीं था, वो चीज हम मनवा चुके हैं। और हमारे रक्षा मंत्री का यह भी साफ साफ कहना था कि स्टेटस को जो मार्च 2020 में स्टेटस था वही स्टेटस अब होने वाला है। इस चीज का आश्वासन चीन ने दिया है, इस चीज का आश्वासन चीन ने दिया है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। और हम लोग बात कर लेते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में क्या क्या कहा। उन्होंने ये कहा, सारा क्रेडिट हमारी आर्मी को दिया। उन्होंने कहा कि जो ये क्लाइमेट है इसमें भी हम अपने दुश्मनों को, यानी कि आर्मी अपने दुश्मनों को अच्छे से रोक रही है और इससे पता चलता है कि हम, यानी कि भारत, बिल्कुल तैयार है, अपनी सीमाओं की रक्षा हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्दर्न बैंक में जो चीज फिंगर 3 और फिंगर 8 वाली हो रही है वही सेम चीज सदर्न बैंक में भी होगी। फिलहाल में जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं या टैंक्स हैं वही पीछे हटे हैं, अभी हमारे ट्रूप्स पीछे नहीं हटे हैं। 48 घंटों बाद जब ये डिसएंगेजमेंट हो जाएगा, 48 घंटों बाद फिर कमांडर लेवल की मीटिंग होगी और 10वीं मीटिंग कही जा रही है। इसके बाद ये डिसाइड होगा कि सारी चीजें ठीक से हुई हैं या नहीं। फिर दूसरे एरियाज में भी यही चीज दोहराई जाएगी। देपसांग एक बहुत कंसर्न है, ये वो नहीं कह रहे थे, देपसांग वाला मैं बोल रहा हूं। हम लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न है कि देपसांग पर भी जो पेट्रोलिंग रोकी गई है वो चीज स्टार्ट हो फिर से भारत हो, तो वो चीज भी अब आगे देखी जाएगी। फिलहाल जो पैंगोंगसो के आसपास का जो फिंगर इलाके में प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर लिया गया है और ये चीज उन्होंने पार्लियामेंट में कही। इसके अलावा भी बहुत से रोड मैप हैं आगे चल के, पर ये सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। जो अभी होने वाला है, अभी का सिनारियो, वो चीज डिस्कस की गई है। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स इस प्रकार के निकलकर सामने आ गए हैं कि भारत इससे भी ज्यादा चीन को पीछे धकेल सकता था। भारत 1959 का जो चीन का परसेप्शन है उसको मान लिया है और इतने छोटी सी चीजों में ही संतोष कर लिया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम अभी चीन से डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर सकते हैं, ये सभी लोग हम लोग जानते हैं। प्रॉब्लम कहाँ थी? चीन ने अग्रेशन दिखाया, स्टेटस को चेंज किया, वही बहाल हमें करना था और वही बहाल करने में अभी तक कामयाबी नजर आती हुई दिख रही है। हाँ, ये हो सकता है कि चीन जिस पर एग्री किया हो वो चीज वो ना करे आगे चल के, पर अग्री किया है, ये पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर का जो बयान है उससे निकलकर सामने आता है। इन सारी चीजों का पूरा क्रेडिट हमारी एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को जाता है। नेवी ने चीन को इंडियन ओशन में ब्लॉक किया हुआ है, साउथ चाइना सी में। हमारी ही नेवी के इनिशिएटिव के कारण दूसरे देश हमसे जुड़ रहे हैं और जो हम उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं चीन को, उसी से प्रेरणा लेते हुए दूसरे देश भी साउथ चाइना सी में चीन का जीना दुर्भर किए हुए हैं। हमारी एयरफोर्स आर्मी को इतना ज्यादा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है उसने कि आर्मी छोटी छोटी जगहों पर, एक ऐसी ऐसी चोटियों पर डिप्लॉय हो पाई है जहां पर सोचा भी नहीं जा सकता था, चीन ने सोचा भी नहीं था, वहां पर डिप्लॉय किया और चीन को डरने और उसी जगह पर रुकने पर मजबूर किया जहां तक वो पहुंचे थे। आर्मी तो मौके पर है ही,
ग्राउंड पर है ही। ज्यादा श्रेय तो उनको जाता ही है क्योंकि आर्मी के लोग ही ग्राउंड जीरो पर हैं, पर जो दूसरी सेनाएं हैं, दूसरे सेनाओं के अंग हैं, उनको भी फुल मार्क्स दिए जाते हैं, उनको भी बड़ा थम्स अप दिया जाता है। बात जो है कि टेबल पे ये बिल्कुल डिस्कस हो चुका है, चीन ये मान चुका है कि उसको क्या क्या करना है, नहीं करता है करता है, वो चीज अगला मुद्दा है। पर पहले हमने ये मनवाया, चीन को ये मानने पर मजबूर किया कि हमारी ये मांग है, तुम्हें इस पर अग्री करना ही होगा। वही हमारे आर्मी चीफ का भी बयान निकलकर सामने आ गया है। उन्होंने लेगेसी चैलेंज का नाम लिया है। लेगेसी चैलेंज यानी कि हमें विरासत में मिले हुए चैलेंज, ये वही चैलेंज है और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कम होने का नाम नहीं लेंगे, ये चीज उन्होंने कहा। और इससे हम डील कर रहे हैं, इसका मतलब भारत की जो तैयारी है वो जो भविष्य को देखते हुए है वो है, और हम इस अपने लेगेसी चैलेंज को लेते हैं और इसको अच्छे से पूरा कर रहे हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उनकी आर्मी ने उनके बाबर मिसाइल को टेस्ट किया। आपको पता है कि बाबर की जो मारक क्षमता है वो 450 किलोमीटर की मारक क्षमता है। इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान ने बाबर को किस प्रकार से बनाया, ये उनके भूतपूर्व पीएम नवाज शरीफ बता ही चुके हैं कि टॉम हॉक कहीं गिर गया था, बलूचिस्तान में कहीं गिर गया था, अफगानिस्तान पे दागा गया था अमेरिका की तरफ से, वो कहीं गिर गया था बलूचिस्तान में, और वहां से वो लेकर आए थे, तभी उन्होंने बाबर डेवलप किया। वो भी चीन ने उसको देखकर बाबर डेवलप किया है। पाकिस्तान में तो उतनी भी कुवत नहीं है, तो उसका उन्होंने फिर से ट्रायल किया है। एक्चुअल में ये जो रेडीनेस ट्रायल होता है, और ये हर साल या 6 महीने या 3 महीने जो भी उनका शेड्यूल होगा उसके हिसाब से किया जाता है। हर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी इस तरह की चीजें करती है। उन्होंने भी अपना रूटीन ट्रायल किया है। बात कर लेते हैं नॉर्थरॉप की, जो कि अमेरिकन कंपनी है और बड़े बड़े जहाज इनके द्वारा बनाए जाते हैं। एक ड्रोन निकलकर सामने आया है जिसको लॉन्ग शॉट नाम दिया गया है, नॉर्थरॉप के द्वारा दिया गया है, और ये एक प्रोजेक्ट है जो कि द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा 3 कंपनियों को दिया गया था। लॉकहीड मार्टिन को दिया गया था, जनरल एटॉमिक्स को दिया गया था, उसके अलावा नॉर्थरॉप को दिया गया था। नॉर्थरॉप ने अपना जो लॉन्ग शॉट है उसको सामने रख दिया है। इसकी खास बात यह है कि ये एक ऐसा ड्रोन है जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकता है। ये जो प्रोजेक्ट है वो एयर टू एयर कॉम्बैट ड्रोन डेवलप करने पर ही है, ताकि पायलट की जिंदगी बिल्कुल ही सिक्योर कर दी जाए। एक तरह से विंगमैन की तरह भी आप इसको समझ सकते हैं, ऐसा विंगमैन जो कि एयर टू एयर मिसाइल लेकर ट्रेवल कर रहा हो और दाग भी सके। अभी तक के जितने भी ड्रोन हैं वो ग्राउंड अटैक के लिए होते हैं, निशाना लगा के हम ग्राउंड पे बम गिरा देते हैं या मिसाइलें दाग देते हैं। पर इसकी खास बात यह है कि ये एयर टू एयर कॉम्बैट में भाग ले सकता है। इसका मतलब सामने वाला मनोवर भी अगर परफॉर्म कर रहा है तो तब भी ये मिसाइल को उस पर दागने के लिए तैयार हो सकता है। ये बहुत खास बात है क्योंकि जो मैक्सिमम हमारे पायलट्स की कैजुअलिटी देखने को मिलती है एयर टू एयर कॉम्बैट में ही देखने को मिलती है, और उसको भी जीरो करने के लिए अब अमेरिका कमर कस चुका है। जनरल एटॉमिक्स और लॉकहीड मार्टिन दोनों का ही अभी जो प्रोजेक्ट का जो प्रोटोटाइप है या जो आउटकम है वो निकलना अभी बाकी है। नॉर्थरॉप ने अपना सामने रख दिया है। एक डिफेंस से हटकर बात कर लेते हैं, और ये खबर कनाडा से तरफ से आ रही है, उसके पीएम की तरफ से आ रही है। उसका पीएम बड़ा भौकाल में रहता था। ये कहा जाता है कि वो कनाडा का पप्पू है, जिस तरह भारत का पप्पू आप जानते हैं कौन है, वो कनाडा का पप्पू है। तो कुछ दिनों पहले, लगभग 3-4 दिन पहले, उनके एक मिनिस्टर जिनको की वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी दी गई है, वो ये कह रहे थे कि विश्व में उनको कहीं भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। एक पत्रकार वार्ता में वो कह रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कह रही थी कि उनको कोई भी वैक्सीन नहीं दे रहा है, और पूरे यूरोप के बाजारों में त्राही मची हुई है, वैक्सीन कहीं भी उपलब्ध नहीं हो रही है। रिपोर्टर ने सीधे उससे ये कहा कि क्या तुमने प्रधानमंत्री को फोन किया, प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, क्या उनसे वैक्सीन की डिमांड की? उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातचीत उनकी नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपके प्रधानमंत्री ने ये कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनसे बात करी? उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं है। अब 3 दिन बाद उनको होश आ गया है कि भारत से बात कर ले। भारत वर्ल्ड में ऐसी कंट्री है जिसने की लगभग 25 देशों में लगभग 24 मिलियन डोज पहुंचा दी हैं। भारत की इतनी क्षमता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की इतनी क्षमता है। तो अब उन्होंने भारत से बात की है। भारत ने यह आश्वासन जताया है कि जल्द ही उनको ये जो वैक्सीन की डोजेस है वो पहुंचा दी जाएंगी। कनाडा को 1 मिलियन डोजेस की आवश्यकता है और भारत ने उनको आश्वासन दिया है कि आसानी से उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने फार्मर्स मुद्दा और भी अन्य मुद्दे पर बात की, पर जो मेन फोकस था वो वैक्सीन का ही था। ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके हमें बताया है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।